श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जब मैत्रेय जी ने कहा कि शंकर जी से सती द्वारा कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई, क्यों कि सती ने अपने प्राण त्याग दिए, इसे सुनकर के विदुर जी को संदेह हुआ। अरे ऐसा कैसे हो गया? दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों को बहुत स्नेह करते थे, प्यार करते थे, और सती तो सबसे छोटी कन्या थी उनकी, उनको तो और ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसा कैसे हो गया कि दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान कर दिया और शंकर जी से द्वेष किया? हे गुरुदेव, कस्तम चराचर गुरुम निर्वैर शांत विग्रहम। शंकर जी तो चराचरों के गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, और उनका कोई बैरी नहीं है, और वो बिल्कुल शांत स्वभाव से हैं, स्वभाव वाले हैं। वो निराकार नहीं हैं, उनका एक स्वरूप है, साकार हैं वो। आत्मारामम कथम द्वेष्टि, ऐसे आत्माराम शंकर जी के साथ दक्ष प्रजापति ने कैसे द्वेष किया? जगतम दैव महत्, वो शंकर जी तो सारे देवताओं से भी बड़े हैं, महादेव हैं वो। यद्यपि भगवान से नीचे हैं, फिर भी देवताओं के तो गुरु हैं, तो देवताओं से बड़े हैं, वो महादेव हैं। हे गुरु जी, आप मुझे बताइए कि दक्ष प्रजापति तो शंकर जी के ससुर थे, और शंकर जी दक्ष प्रजापति के मेहमान थे, जमाई। तो जमाई मेरे ससुर में कैसे झगड़ा हो गया? मेरी समझ में नहीं आता, आप थोड़ा बताइए। तो मैत्रेय मुनि बोलते हैं, हे विदुर, प्राचीन काल में प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, और महादेव और ब्रह्मा जी को भी निमंत्रित किया। वो सब आए, आकर के बैठ गए। यज्ञ शुरू होने वाला था, तभी दक्ष प्रजापति ने वहाँ प्रवेश किया। दक्ष प्रजापति को देखते ही सब कोई अपने अपने आसनों से खड़े हो गए, उनके स्वागत के लिए सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ के। केवल ब्रह्मा जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता हैं। पिता पुत्र को स्वागत करने के लिए खड़ा होकर हाथ नहीं जोड़ता है, इसलिए ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। शंकर जी इसलिए खड़े नहीं हुए कि क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं। जब कोई चेला प्रवेश करता है तो गुरु जी खड़े होकर हाथ जोड़ के स्वागत नहीं करते हैं, इसलिए शंकर जी खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति देवता हैं और उनके भी गुरु हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति को घमंड हुआ, घमंड था, क्योंकि वो प्रजापति हैं। किसी को पोजीशन मिल जाए, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, प्रभुता मिल जाए, संपत्ति धन ऐश्वर्य मिल जाए, और कोई बड़े पोजीशन में पहुंच जाए तो उसको घमंड हो जाता है, किसी की परवाह नहीं करता वो। और दक्ष प्रजापति कर्मकांड में विश्वास करता था, इसलिए उसको घमंड था। अपने शरीर को आत्मा समझता था, अपने बराबर किसी को नहीं समझता, इसलिए उसको मालूम नहीं पड़ा कि गुरु जी खड़े नहीं होते चेले के लिए। वो मूर्ख शिष्य चाहता है गुरु जी उसका सम्मान करें, केवल मूर्ख शिष्य ही चाहता है। मूर्ख होए न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम।
यदि ब्रह्मा जैसा भी गुरु मिल जाए, मूर्ख चाहेगा वो मेरा सत्कार करे, गुरु गुरु की देखभाल नहीं करेगा, वो कीमत नहीं करेगा गुरु जी की। तो फिर क्या हुआ, वो शंकर जी बैठे रहे। अब तो प्रणाम करके ब्रह्मा जी को दक्ष प्रजापति बैठ गए, लेकिन देखे कि अरे शंकर तो कुछ नहीं कर रहा है, हम तो उसके ससुर हैं। हद हो गई। अरे भौतिक मार्ग में भौतिकता चलती है, सामाजिक व्यवहार, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में सामाजिक व्यवहार नहीं चलता। अरे भौतिक व्यवहार से, पारिवारिक व्यवहार से दम जमाई है, ससुर है, लेकिन आध्यात्मिक व्यवहार में शंकर जी गुरु हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग में भौतिक संबंध नहीं चलता। तो क्या हुआ, वो तो दक्ष प्रजापति गुस्सा हो गए, खड़े हो गए अपने आसन से और कहे, देखो समाज, अरे ऋषि मुनियों देवताओं, देखो ये जो शंकर है ना, ये बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है, इसकी बुद्धि नहीं है, इसको शिष्टाचार नहीं आता है, कैसे दूसरे से व्यवहार करना चाहिए ये भी नहीं मालूम है। मैं कोई द्वेष हो, उससे जलन हो करके, शंकर जी से जलन नहीं मुझको, मैं तो सही बोल रहा हूँ, इस शिष्टाचार नहीं मालूम, इसको कैसे व्यवहार करना चाहिए नहीं आता है, इसके कारण हमारे दिक्पालों का भी नाम बर्बाद हो गया है, हमारा यश भी कमजोर पड़ गया है इसी शंकर के कारण। और देखो, मैंने ब्राह्मणों के सामने यज्ञ करके अपनी बेटी का दान किया, कन्यादान, इसको विवाह दे दिया, मेरी बुद्धि मारी गई थी उस समय। ये जो बंदरों जैसी आंख वाला है ना, ये शंकर ऐसे बोला, बंदर की उपमा दे दी शंकर जी को, बंदरों मैंने अपनी मृग नयनी कन्या पकड़ा दी, इसको मेरी बुद्धि मारी गई, विधाता ने मेरी बुद्धि हर ली, जैसे किसी पंडित विद्वान की बुद्धि विधाता हर ले और वो शूद्र को वेद पढ़ाए। शूद्र को वेद पढ़ा देने से उल्टा परिणाम पढ़ाने वाले को मिलता है, बुरा परिणाम मिलता है। ऐसे ही मुझे बुरा परिणाम मिला, क्योंकि मैंने इस बंदर की आंखों वाले को मृगनयनी, मृगों हिरण जैसी आंखों वाली सती को विवाह दे दिया। ये सत्कर्म से विहीन है, सवेरे स्नान नहीं करता है और श्मशान में रहता है, चिता की भस्म रमाता है, सारे शरीर में जटा लटा में रहता है, ये भूत प्रेतों से दोस्ती करता है, इसके चारों तरफ भूत प्रेत रहते हैं, ये पागलों जैसा रहता है और पागल ही इसके पास रहते हैं, पागल ही इसका पूजन करते हैं, ये पागलों का मुखिया है। और केवल कोपी लंगोट लगा के रहता है, नंगा धड़ंगा रहता है, बाघा मर पहनता है, मुंडों की हड्डियों की माला गले में लटका के रहता है। ऐसा ये अशुभमय है, यद्यपि इसका नाम शिव शुभ है। शिव माने शुभ, शिव कहते हैं शुभ को, इसका खाली नाम ही शुभ है, लेकिन इसके गुण और लक्षण आचरण सब अशुभ हैं, अशिव हैं, ऐसा बोला। तो भी शंकर जी हिले नहीं, शंकर जी हिले नहीं वहां से। देखो, मैंने ब्रह्मा के कहने पर अपनी बिटिया दे दी इसको, मैं तो देना नहीं चाहता था, और ये चुपचाप बैठा है, हिलता भी नहीं है। और उसका गुस्सा, दक्ष प्रजापति जी का गुस्सा बढ़ा और उसने जल लिया हाथ में और श्राप देने को तैयार हो गया। तब ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने उसको रोका, ऐसा मत करो, कहा, क्योंकि ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को, देवताओं को मालूम था ये शंकर जी कौन है, वो सबके गुरु हैं, इसके भी गुरु हैं। तो उन्होंने रोका, लेकिन घमंड के मारे वो तो अंधा हो गया। इसलिए जब घमंड से अंधा हो जाता है ना, उसको कुछ नहीं मालूम पड़ता है, वो तो उल्टा चलता है। फिर हुआ क्या,
उसने श्राप दे दिया, देखो आज से इस शंकर को कोई यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ में इसका कोई स्थान नहीं होगा। ऐसा कह के जल छोड़ के और वो क्रोध में भरा हुआ वहां से निकल गया, दक्ष छोड़ के चला गया यज्ञशाला को। फिर क्या हुआ, ये नंदीश्वर ने सुना, शिव जी के गण वहां रहते हैं और मुख्य हैं सब गणों में नंदीश्वर। नंदीश्वर ने सुना, नंदीश्वर ने श्राप दिया, अरे तेरी गई, ये तो दक्ष तो शरीर अभिमानी है, अपने शरीर को ही आत्मा समझता है। अरे आत्मा तो शरीर का मालिक है, इसलिए मेरा सिर मेरा शरीर मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे मेरा घर मैं घर नहीं हूँ इसलिए तो मेरा घर कहता हूँ, मेरी कार क्योंकि मैं कार नहीं हूँ इसलिए मेरी कार कहता हूँ, इसलिए मेरा शरीर है, मैं अलग हूँ। लेकिन ये जो अंधा हो रखा है ना ये दक्ष, इसलिए ये तो शरीर अभिमानी है। और ये ब्राह्मण लोग जो उसके साथ में हाँ में हाँ मिला रहे थे, ये भी सब बेकार हैं, क्योंकि इनमें सब में कर्म कांड के ऊपर विश्वास है। कर्म कांड उसको कहते हैं, कोई कर्म करो, स्वाहा करो और अपने पाप समाप्त करो, फिर दोबारा पाप करो, उसको कर्म कांड कहते हैं। पंडित लोग करते हैं इसको। कर्म कांड ज्ञान कांड सकल विषेर भांड, ये विष के भांड हैं ये सब कर्म कांड। ये मरण धर्मा शरीर को अपना मान बैठे हैं, इसलिए ये लोग मूर्ख हैं। किसने कहा? नंदीश्वर ने। जो शंकर से द्वेष करता है और शंकर जी को श्राप देते समय दक्ष को रोका नहीं, ये सब मूर्ख हैं और तत्व ज्ञान से विहीन हो जाएं, ऐसा कह के श्राप दे दिया। कर्मकांड में लगे रहने वाले लोगों का दक्ष प्रजापति का सिर बकरे का हो जाए ऐसा श्राप दे दिया। उसका सिर कटेगा, उसका बकरा लगेगा, ऐसा होगा भविष्य में, ऐसा एक श्राप दे दिया। मूर्ख लोग कर्मकांड को ही असली विद्या मानते हैं। वो सोचते हैं यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पंडित बुलाना, रुपया दे देना, मंत्र जाने या न जाने और कर्मकांड करा लेना, इसी पर चलने वाले लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहें, ऐसा एक श्राप दिया। उस जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहें, क्योंकि वेद में लिखा हुआ है कर्मकांड, और उसमें एवं पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः, ऐसी भाषा में लिखा है। भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं ना, ऐसी भाषा है वेद में, पुष्पिताम वाचम, अलंकार वाली भाषा। कर्मकांड करोगे तुमको स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमाका मिलेगा, सब ऐसी बातें लिखी बढ़ा चढ़ा के। तो नंदीश्वर बोलते हैं जो इस कर्मकांड के मनमोहक अलंकार वाली भाषा में फंसे रहते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर से नहीं निकल सकते, ऐसा मेरा श्राप है, ऐसा कह के एक श्राप दिया। और कहा जो ब्राह्मण ये दक्ष की बात पर विश्वास करके कर्मकांड में लगे रहते हैं, ये मूर्ख हो जाएं और केवल पेट भरने के लिए, भरण पोषण कमाने के लिए ही वेद पढ़ें और अपनी इंद्रियों के सुख के लिए, अपने शरीर कुटुंब के सुख के लिए भिखारियों की तरह जगह जगह घूमें और पेट भरने के लिए लालायित रहें, ऐसा करके एक श्राप दिया ब्राह्मणों को। इन ब्राह्मणों को पता नहीं होगा कि कौन, छुआछूत में विश्वास नहीं करेंगे ये लोग, क्या खाना चाहिए, क्या स्वीकार करना चाहिए नहीं मालूम होगा, अखाद्य वस्तु भी खाएंगे ये ब्राह्मण लोग, ऐसा बोले हो। शंकर जी के भगत नंदीश्वर श्राप दे रहे हैं ब्राह्मणों को।
नंदीश्वर के मुख से ब्राह्मणों के वंश के विरोध में ऐसा सुनकर के भृगु मुनि गुस्सा हुए। भृगु मुनि भी वहां बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे हैं। भृगु मुनि गुस्सा हुए और वो खड़े हो गए। उन्होंने शंकर जी के उपासकों को श्राप दिया। जो शंकर जी के भक्त हैं और शंकर जी के भक्तों के भक्त बनेंगे, वो सब पाखंडी हो जाएंगे, दिखावटी हो गए, पाखंडी हो जाएंगे और शास्त्रों के विरोध में चलेंगे। शास्त्र कहते हैं स्नान करो, स्नान नहीं करेंगे। शास्त्र कहते हैं गंदे मत रहो, भस्म रमाएंगे। शास्त्र कहते हैं सिर के बाल सही करो, वो सिर के बाल में जटा बनाएंगे। ऐसा उल्टा चलेंगे वो। जिन्होंने शंकर जी की पूजा करने का संकल्प लिया है और वो सब अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध रहेंगे, क्योंकि शंकर जी की पूजा करने वाले शुद्ध नहीं रह सकते, ऐसा कहा। उन्होंने श्राप दिया। ये कम बुद्धि वाले होंगे, जटा लटा बढ़ाएंगे, शंकर जी के उपासक जटा लटा बढ़ाएंगे, बभूति रमाएंगे, गंदे रहेंगे, मांस मछली मदिरा खाएंगे इत्यादि करेंगे, शास्त्र विरोधी काम करेंगे। ऐसा करके इन्होंने श्राप दिया शंकर जी के वालों के लिए। अच्छा, अब नंदीश्वर तो ऐसा बोले नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि देखो मेरा वचन सत्य होगा, मैं बता रहा हूं, क्यों भगवान साक्षी है मेरी बात का, ऐसा बोले वो। भृगु मुनि बोलते हैं एस एव ही लोकानां शिव पंथा सनातन। यम पूर्वे चान संतुष्टुर यत् प्रमाणम जनार्दन। मेरे तो प्रमाण जनार्दन है। जैसे गवाही देते हैं ना कोर्ट में जाते हैं, गवाही बोला तुम्हारा गवाही कौन है, फलाना। ऐसे भृगु मुनि कहते हैं कि चराचर के स्वामी भगवान अंतर्यामी रूप से हृदय में विराजमान है, वही जनार्दन मेरी बात के साक्षी बने कि मेरी बात सत्य रहेगी। मतलब शंकर जी के भगत पाखंडी होंगे, ऐसा एक बात। उन्होंने कहा कि जो शास्त्र का मार्ग है वही सही मार्ग है, सबकी भलाई करने वाला मार्ग है। शास्त्रों के मार्ग पर तो ऋषि मुनि भी चले हैं, सृष्टि के आरंभ से चलते आ रहे हैं ऋषि मुनि शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि शास्त्रों का नियम का जो पालन करता है उसे ही कल्याण मिलता है, उसे ही शुभ मिलता है। ये शास्त्र के विरोधी हो जाएंगे, इसलिए ये अशुभ रहेंगे, इनकी संगत करने से अच्छा परिणाम नहीं होगा, ऐसा कहकर के भृगु मुनि श्राप दिए। अब वहाँ तो शंकर जी बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी बैठे ये सुन रहे हैं, दोनों बैठे वहाँ, उठ के नहीं गई वो। तो शंकर जी ये सब सुने, चुपचाप वहाँ से उठे और चले गए वो अपनी जगह पर। अब क्या करें, शंकर जी तो गए, दक्ष प्रजापति गए, 2 आदमी गए, ससुर गए और जमाई गए। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई यज्ञ 1000 वर्ष का यज्ञ है ये, और इसको पूरा कर लो। तो देवताओं ने ऋषि मुनियों ने मिलके यज्ञ पूरा किया। यज्ञ पूरा करके संगम में स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करके और अपनी अपनी जगह पर चले गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।